हाशिम हाथ में कॉफी का मग पकड़े वो कमरे में दाखिल होते सामने बेड पर लेटने के से अंदाज में लैपटॉप पर काम में मसरूफ हाशिम को देखते मुस्कुराकर बोली थी। हाशिम ने वर्क टाइम ग्लासेस लगाई हुई थी मगर इस पर वो ज्यादा जचती थी। इमरान इसको लैपटॉप यूज करते देख जल्दी से कदम आगे बढ़ाए थे। ये लो अपनी कॉफी और बंद करो इस लैपटॉप को, मुझे तुम्हारे साथ लेटना है। वो एक मग का हाथ आगे करती इसको पकड़ाते हुए बोली थी। हाशिम ने कोई बात किए बगैर मग पकड़ा। इमरान ने इसी पल हाशिम का लैपटॉप खाली हाथ की मदद से गोल से उठाते साइड टेबल पर रख दिया था। मगर मुझे अपना काम करना है इस पर। वो तरसती नजरों से लैपटॉप को देखते बोला। इमरान ने अपना मग साइड टेबल पर रखा। हाशिम के पास बैठे इसके होंठों पर अपनी शहादत की उंगली रख खामोशी को इशारा दिया था। तुम्हें नहीं लगता हाशिम हम दोनों को यहाँ पर सिर्फ मतलब के काम करने चाहिए? तुम बस फजूल कामों में मसरूफ हो। वो सांस रोक चुका था जब इमरान की जुल्फ एक तरफा कंधे से फिसलती आगे को गिरी थी। दिल तो तब जोर से धड़का था जब इमरान ने हाशिम के होंठों पर से उंगली उठाकर इसकी ग्लासेस उतारकर परे टेबल पर रख दिए थे। मगर हाशिम इस अमल में अपनी आंखें बंद कर ये गुर्बत भरा एहसास महसूस कर रहा था। मतलब के काम मतलब? आखिर सांस लेते इसने आंखें सकेट कर सवाली नजरों से इमरान को मुकम्मल देखते आंखों में बसाने की चाह की थी। मतलब तुम मुझे अभी तक कहीं भी सैर वैर नहीं करवाने के लिए लेके गए। खैर छोड़ो, कॉफी चेक करो, बताओ कैसी है। शिकायती नजरों से देखती दिल की तार छेड़ व पीछे हट गई थी। इसके जाने का खौफ समझते हाशिम ने इसी पल कलाई से पकड़ा जाने वाली को रुका था। जब तक हमेशा के लिए वो नान रुक जाती। आपके हाथों की बनाई गई हर शय मुझे कबूल है, फिर चाहे वो जहर क्यों ना हो। इमरान की ब्रोन आंखों में अपने जज्बात से कहते वो दूसरे हाथ में पकड़े मग को इसके सामने अपने होठों से लगाते सिप लेते बोला था। वो साबित कर गया था कि इश्क को मौत का खौफ नहीं होता। इमरान इस यकीन पर शौक रह गई थी जब हाशिम की निगाहें न हटी, ना ही इनमें जज्बात कम होते। अच्छी बनी है, मुस्कुराकर कहते वो अभी तक मुकाबल की कलाई पकड़े हुए था। अगर तुम्हें मारना हुआ ना मुझे तो जहर से नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत से मारूंगी, समझे तुम? खुद को आजाद करवाते इमरान जरा सा मुस्कुराकर अपनी कलाई को सहलाते बोली थी। हाशिम ने सीधे बैठते कॉफी का मग टेबल पर रख दिया था। मैं कब से इस इंतजार में हूँ कि आप मुझे अपनी मोहब्बत से कत्ल करें, मगर अफसोस हर रोज जिंदगी बढ़ती जाती है। कोई नहीं, हम दोनों के सिवा यहाँ पर बस तन्हाई है। जज्बात है, अच्छा मौका है, आज रात मुझे अपनी मोहब्बत में जान से मार दे जाने में। आशिकी उड़ते इमरान की तरफ कदम बढ़ाते इसको मधोशी सा तकते दिल का हाल अजब कर बोला था। शायद अच्छे हो तुम मगर टेंशन मत लो, तुम मरोगे नहीं। बात बदलती गई थी। हाशिम ने इसकी बात पर एकतरफा मुस्कुराते सर झुका लिया था। एक लिखारी और शायरों को इसका सितमगर महबूब मारता है तभी तो सबको बताते मजनू बनता है कि जालिम का क़यामत हुस्न दिल पर कातलाना वार है। इमरा की दिल पर लगती थी इसकी बातें, मगर आज तो दिल तेज रफ्तार से धड़क रहा था। वह हर लफ्ज स्वच्छ बोल रहा था। मुझसे डर कर भी मुझसे जिंदगी मांग रहे हो? हाशिम ने नजरें उठाकर इसी सिम चंद कदम रखे जहाँ पर वो तन्हा सी खड़ी थी। इमरान ना इसके करीब आने से पीछे हटती थी ना ही आगे बढ़ती थी। आप कहना चाहती हैं जिंदगी मतलब आपकी मोहब्बत, मौत मतलब आपकी जुदाई। फासला खत्म होने को नजदीक था। वो अब दिल की कैफियत बिगड़ते देख जाने क्या चाहती थी। तुम मरी आकर ज्यादा और रोमांटिक नहीं हो गए? वो हिम्मत करती इसकी दीवानी निगाहों में देखती मध्यम सा बोली थी। मैं तो 12 साल से आपके इश्क में मुब्तला दीवाना होकर अगर आज आप मेरे जज्बात समझ रही हैं तो यही कहेंगी कि मैं रोमांटिक हो रहा हूँ। वो पल भर में आगे बढ़ता इमरा को उल्टे कदम पीछे मोड़ गया था। लहजा मजबूत था, अल्फाज पुरकशिश थे। मैं अब वो 12 साला हाशिम नहीं हूँ जो बस एक लफ्ज इश्क कहता था। मैं वो हाशिम हूँ जो अपना इश्क बयान कर दिखाएगा, बताएगा कि कितना चाहा है मैंने हर सांस में आपको। इमरान ने इजहार सुनने के लिए वो कितना बहक चुका था। अपना इश्क बताते बताते वो बस कर गई थी। हार मानते आगे बढ़ती इसके सीने से जा लगी थी। वो तेज बहते पानी के बहाव की रफ्तार से इस पत्थर सीने से आ लगी थी। हाशिम देखता रह गया था। कितने जालिम हो तुम, सॉरी भी नहीं बोलने दोगे? कहते हो कि मुझे आपके मुंह से सॉरी अच्छा नहीं लगता, मगर सच में मुझे माफी मांगनी है। हाशिम से समेटते वो इसके होते जा रही थी। पहले भी आपने माफी मांगकर छोड़ दिया था। मैंने इस वक्त भी बस यही तो मांगा था कि हमेशा मेरे पास रहना होगा, हमेशा मुझे चाहना होगा, सिर्फ मुझसे मोहब्बत करनी होगी, हमेशा मेरे दिल में मकीन बनकर रहना होगा, बाशियत करनी होगी। और अगर कभी मुझे छोड़ जाना चाहा तो जान से मार दूंगा, मगर किसी और की जान नहीं बनने दूंगा। मगर आपने इनमें से कुछ भी सच कर नहीं दिखाया, सिवाय मुझे छोड़कर जाने के एक बार।
एक बार तो एतबार करती मुझ पर, हम दोनों में आए तीसरे को जान से मार देता, मगर आपने मुझे कभी इतबार के काबिल नहीं समझा और दूर जाती रही हमेशा। वो पशेमान थी, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, मगर एक कॉल भी सच करके नहीं दिखाया था इस इमरा ने, वो झूठी निकली थी। मगर मुझे सब पता है, आपको वो बेगैरत इंसान ब्लैकमेल करता था। नरमी से इमरा के गाल थमाते वो भीगी निगाहों को अपनी निगाहों में झुकाते बोला था। इमरा का दिल भारी हो रहा था, वो हर बार सच्चा निकल रहा था, इमरा हर बार झूठी। मत करो इतनी वफा मुझसे, अगर कभी इस इमरा से जुदाई की खता हुई, वो खुद नहीं जानती थी ये क्यों कह गई थी, मगर इससे आगे हाशिम ने एक लफ्ज ना सुनते। इमरा के बाल को कदरे सख्ती से दबोचते चेहरा चेहरे के बेहद करीब तर करीब किया था। इमरा के होंठ जुदा हुए इन बेसहारा कपकपाते होंठों से बेसाख्ता दर्द भरी आह निकली थी। इस बार अपने इश्क की मोहर लगाऊंगा आप पर, मगर कसम खुदा की अगर अब जाने वाली बात की तो मैं भूल जाऊंगा। आपकी इजाजत मेरे जज्बात के दरमियान दीवार बनती जा रही है। इसके चेहरे पर मजीद झुकता वो रौब दबदबे से बोला था। फिर एक पल में इमरा को दूर किया, इसकी पकड़ से आजाद होते वो मुकम्मल वजूद साकत थी। हाशिम का सुकून भरा चैन इस जुदाई के जिक्र ने छीना था। वो यहाँ से जाना चाहता था, इसने बाहर की सिमत कदम रखा, मगर इमरा ने इसी पल तड़प उठी थी। प्लीज हाशिम, अब राजी हो जाओ, और कितना नाराज रहोगे मुझसे? तुम्हारी मोहब्बत की कसम, अब मैं मर जाऊंगी मगर बेवफाई नहीं करूंगी। हाशिम ने यूं ही रुकते जरा सा पीछे चेहरा किया इन अल्फाज पर, मगर इमरा को ना देखा। मैं चाहती हूँ हम दोनों में सुलह हो जाए, आखिर कब तक यूं ही लड़ते रहेंगे? पक्का वाला प्रॉमिस, अब अपने बरगों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो यकीन दिलाते बोलती इसके सामने जा खड़ी हुई थी। मैं कैसे यकीन कर लूं इस पर के मेरी जानम आशिकी इस बार सच कह रही है? दिल ने कहा क्या पता वो सच कह रही हो। हाशिम इसी पल इसकी जानब सीधा रुख खड़ा हुआ। इमरान ने जल्दी से आगे बढ़कर इसके गालों को नरमी से थाम कर अपनी आंखें मीच निचले होंठ के किनारे पर बने छोटे से तिल पर गुस्ताखी की थी। फिर इसी पल फौरन पीछे हट गई थी। वो शौक रहा था, बिल्कुल शौक, जैसे यकीन ही ना हो। आपने मुझे? अपने होंठों के किनारे पर बने स्याह तिल पर शहादत की उंगली रखता हैरानगी और परेशानी के आलम से बोला था। हाशिम वो पीछे देखना, वहां पर कोई खड़ा है। वो मुस्कुराकर कहती इसको पीछे की तरफ इशारा दे रही थी। हाशिम ने नासमझी से पीछे गर्दन मोड़कर देखा, मगर इमरान ने आगे बढ़कर इसके सीने से शर्ट दबोचते ये वजूद अपने करीब खींचा। वापस को चेहरा करती तभी इमरान के नोज से अपना नोज टच हुआ था। काफी है, या फिर वो इसके होंठों को देखती शरारत से बोली थी। वो मजीद करीब आ रही थी, इतना फासला रहा जितना सांस लिया जा सके। हाशिम को आने वाले लम्हात कुछ और ही लगते थे। तुम्हारे गाल पर कुछ लगा है? वो हाशिम के ख्याल गलत करती हल्की सी मुस्कुराहट दबाए आंखें बंद कर इसकी गाल पर किस करती वापस को मुड़ी। वो पल पल शौक था। हाशिम, बाकी सब तो ठीक है, मतलब दिल भी और बाकी सी शेविंग भी, मगर तुम्हारी मूछें ज्यादा बड़ी मसला बना रही हैं, इसलिए मैं वहां पर बिल्कुल भी जानबूझकर की स्याह मूछों को ताड़े उसको छेड़ रही थी। हाशिम भी हाशिम था। इसने एक हाथ इमरा की कमर के पीछे रख कमर थाम खुद पर धक्का देकर झुकाया था और दूसरे से इमरा के होंठों पर हथेली रख दी थी। आज तक किसी को पता नहीं था कि मेरा होंठों के किनारे पर तिल है। फिर आपको कैसे पता चला? हाशिम ने हैर से पूछा तो इमरान ने दोबारा इसी होंठ के किनारे पर बने हल्के से स्याह तिल को देखा। मासूमियत से देख रही थी। दिल कहता था कुछ कहना है। हाशिम जो वो अब सुनने के लिए हथेली सी पल हटाई थी। अपने इतने पास आने दोगे तो ये बारीक दिल कैसे नजर ना आएगा मुझे? दिल की बस होती जा रही थी, कुर्बतें बढ़ती जा रही थी, इश्क मतलब पर आने लगा था। वो दोनों मोहब्बत का एहसास महसूस कर रहे थे, मगर अब इस इमरा के बस में ना था मजीद यूं ही गुस्ताखी करना। वो हार मानती नजरें झुका गई थी। हाशिम को इस अदा ने फिदा किया था। गाल पर किस करते टाइम शेविंग नहीं चुभी, मगर मेरी मूंछों से मसला है। वाह जानमाश की। हाशिम ने जरा गुस्से से कहा क्योंकि वो इसको अभी तक नाराजगी दिखाना चाहता था, जबकि असल में तो उसे मनाने के अंदाज पर वो दिल ही दिल में पागल हो रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था इसकी बेगम इस अंदाज में मनाएगी। वो आज पहली बार इतना खुश हुआ था, मगर इमरा पर नाराजगी ही जताना चाहता था। एक शर्त पर नाराजगी खत्म होगी, और वो ये कि इमरा की आंखें तब खुली जब हाशिम ने इसको अपनी गोद में भरा। वो बेसाख्ती से एक हाथ इसके गिद्ध पीछे और दूसरा कंधे पर रख गई थी, शायद डर के कहीं गिर ना जाए। मगर वो कहाँ गिरने देने वाला था? कहीं मुझसे इजहार तो नहीं करवाना चाहता ये लड़का? वो दिल में बड़बड़ाई घबरा रही थी। हाशिम ने इसको बेड के पास जाते इस पर लिटा दिया था। वो दूसरी जानब जाकर लेटते इमरा पर कंबल दुरुस्त किया था। शुक्र अल्लाह जी बचा लिया। वो दिल में फिर से बड़बड़ाई थी रिहाई को सोचकर।
मगर हाशिम कहाँ देने वाला था। इसने इमरा के मुकाबले लेटते इसको अपने करीब लेटने का हुक्म दिया था। उसके सर के नीचे तकिया उठाते अपना बाजू रख दिया था। एक गेम खेलनी होगी तब माफी मिलेगी। इन दोनों का चेहरा आमने सामने था। इमरा ने हल्के से पेशानी पर बल डाले। इस टाइम कौन सी गेम खेलनी थी इस शख्स को? जो पहले पलके झपकेगा इसको यहाँ पर किस करना पड़ेगा, जो नहीं झपकेगा वो यहाँ पर किस भी नहीं करेगा। अपने गोलों की तरफ इशारा करते इसने दबी मुस्कुराहट से बोला था, जबकि पास लेटी इमरा ने आंखें मीच ली थी। इस शर्त पर वो जानता था कि इमरा कभी ऐसा नहीं करेगी। अभी तो बच्चों जैसी गेम रखी है। अगर मेरा मतलब की सजा होती तो आपकी हर सांस मेरी पनाहों में होती। इसलिए शुक्र अदा करे मेरी नजरों में देखिए, वरना गेम की जगह अपने मतलब पर आऊंगा और छीन लूंगा उस पर सांस को जिसकी तलब मुझे प्यासा करती है। कानों में पड़ती एक रख्त आवाज सुनते इसने फौरन से इन गिरी आंखों में झांका। तब जाकर हाशिम के दिल को चैन मिला। दोनों तरफ अभी तक किसी ने पलकें नहीं झपकी थी। हाशिम ने जानबूझकर पलकें झपकी और आगे को झुकते इमरा के गाल पर शिद्दत जज्बात से बोसा दिया था। इमरा तो पलकें भी नहीं झपक सकती थी और जानती थी अगर ऐसा किया तो अगली बार इसकी वापस आते वो फिर से इन आंखों को देखने में मसरूफ हुआ था। मगर इस बार फिर हाशिम जानबूझकर हारा था और दोबारा वही अमल किया था। वो जानबूझकर बार बार हारता था। ये चीटिंग है, तुम जानबूझकर पलके झपकते हो हाशिम। हाशिम फिर से हारता वही अमल करने वाला था तो इमरा बेबसी होती तड़प कर बोली थी। हाशिम ने फिर भी इसके गाल पर सख्ती से लब रखते बोसा दिया था। तो आप भी पलके झपक ले, मैंने कौन सा मना किया है। बेफिक्री से लब दबाते मुस्कुराकर कहते वो फिर से वापस आता इसकी आंखों में देखने लगा था। मगर इस बार वो देखते जा रहा था। इमरा ने भी इनमें मजीद देखने की इच्छा की, मगर मुसलसल आंखें न झपकने पर आंखों में पानी जमा होना शुरू हो गया था और आंखें सुर्खी माइल हो रही थी। फिर इमरा ने हार मानते पलकें झपकी ली थी। मैं हार गई, अफसोस से कहते वो नजरें झुका गई थी। ये तो बस मजाक था, आप कभी नहीं हारी बल्कि जीत गई हैं। पल भर में अपनी मोहब्बत अपने हसार में लेते छुपाकर उसके बालों में शिद्दत से बोसा देता फक्त मोहब्बत भरे लहजे में बोला था, मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगा। सुकून से आंखें बंद कर उसके सर अपने सीने से टिकाए दिल तक को सुकून दे रहा था। अच्छा ठीक है, पर शौकी लहजे से इस्तीफादा करते से हाशिम को जोर से हक किया था। इसकी मजबूत हसार में चेहरा छुपा लिया था। इसकी इश्क की महक आज भी इमरा को सुकून देती थी। इसने एक लंबा सांस भरते मुकाबल के सीने पर आजाद किया था। हाशिम ने खुद पर गिरती गर्म झुलसती सांसें महसूस कर दिल की धड़कनें बागी की थी। हाशिम हम कल बहुत एंजॉय करेंगे, पक्का। हम कल जंगल घूमने जाएंगे और तो और दूसरा तुम मुझे नदी किनारे भी लेकर जाना। हाँ सबसे लाजमी बात, अब मुंह मत बना लेना, तुमने मुझे कल बहुत घुमाना है, ओके मेरे बर्गर। सर ऊपर सिमत उठाती इसने हाशिम की नाक की नोक को प्यार से छेड़ा था। वो शरारत पर इमरा को मजीद खुद में समेट गया था। तोबा तोबा, कितना खर्चा करवाती है पाकिस्तानी बीवियां। कभी बेलन से मारने आती हैं, कभी शोहर का सारा वॉयलेट खाली करवाना चाहती हैं। सारी बातें इमरा को ब्लेम करता उसके माथे पर झुककर बोसा देता तंग करते बोला था। इमरा ने अफसुदा नजरें वापस को झुका ली थी। आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, अगर कभी इनकार किया तो बेशक आप मुझे इसी बेलने से मारना, मैं चुपचाप आपकी मार खा लूंगा। मगर आपको पता है मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप परेशान रहें। इस बर्गर की बेलन वाली मालकन समझ गई ना आप। इमरा ने होंठ डांटते तले दबाए। वो दिल्ली में बहुत बहुत ज्यादा वाली खुश थी। अब बात पर उफ जानमाज की। दोनों ने सुकून से आंखें बंद कर एक दूसरे को यूं थामा जैसे वो दोनों डर रहे थे दूरी से। मगर अब दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहा था, बल्कि वो दोनों एक दूसरे को समझते थे। अब तो एतबार और मोहब्बत से बात करते थे। शायद दूरी का वक्त जल्द खत्म होने वाला था इन दोनों में। अगले सोफे पर बैठा अपना फोन यूज कर रहा था। इसने बात का डोर खोलते आवाज सुन। जब सामने सिंध दिखा तो गला खुश्क से तर किया। सामने की शाही लाजवाब और क्यामत थी। सामने इर्ज खड़ी थी जो हजाम की, बस एक कुर्ता टाइप सफाया शर्ट को पहनकर खुद को नीचे ऊपर आगे पीछे से जांच रही थी। ये शर्ट इसको काफी ढीली ढाली थी, बाजू का कफ तक फोल्ड नहीं किया था। ऊपर से ये नुमाया सफेद पतली सी टांगे बस आधी आधी शर्ट में छुपी थी। हजाम का दिल खरगोश से ज्यादा तेज दौड़ा। वो आज तक इतनी बोल्ड ड्रेसिंग बस फोन पर देखता आया था, मगर अपनी बीवी को यूं सामने देख दिल के तार बज रहे थे। वो भूल गया था कि इसकी बीवी भी एक एक्टर है। इर्ज को तो ये बोल्ड ड्रेसिंग इतना हैरान नहीं करती थी क्योंकि वो बचपन से ऐसी रहती थी। मगर हिजाम का दिल पर काबू जा रहा था। तभी तो फौरन डर से उठकर खड़ा हुआ। तो तुम ये कपड़े, मेरा मतलब छड़ा कपड़े क्यों पहन रही हो? बाहर जाकर चेंज करो, जाओ जाओ। खुद को तो वो दूसरी तरफ देख रहा था, मगर हाथ से इसको वापस बात की तरफ इशारा कर रहा था। इर्ज ने आंखें छोटी की इसके यूं ओवर होने पर।
मुझे यही मिली थी यहाँ पर, मगर मुझे वहाँ पर कुछ और भी मिला है। बात के फर्श पर मुझे वो वीगो दुपट्टा। क्या तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे? अपनी पोल खुल जाने पर हिजाम ने जुबान दांतों तले दबाई। इर्ज इसकी जानब आ रही थी, वो डर से एक एक कदम पीछे हो रहा था। नहीं नहीं, वो तो वो नर्स आई थी ना। घबराहट से तो झूठ भी साफ तरह नहीं बोला जा रहा था। इर्ज सब जान गई थी। वो जानबूझकर इसको गुस्सा दिलाता था, जानबूझकर इसने चैलेंज दिया था, मगर वो अब बस हिजाम को सोचने लगी थी। बस इसी को देखने को दिल करता था, बस इसी के ख्याल आते थे। सच सामने आने पर वो मुकम्मल हिजाम की होती जा रही थी। कमीना कहीं का इसको बोला भी था कि ये सब कहीं पर छुपाना, मगर खबीस सब पोल खोल दी। हिजाम ने पेशानी से पसीने से शराबूर होने पर मसलते चक्कर पर चक्कर काटने शुरू किए, जबकि दिल ही दिल में हादी को सुना रहा था। वो इर्ज को मजीद इसी तरह देखने से इनकार कर रहा था। जितना देख लिया था इतना ही दिल पर ख्यामत था। कोई नर्स नहीं आई थी, तुम झूठ बोल रहे हो, सब जानती हो। इर्ज नंगे पांव इसकी जानब बढ़ रही थी। हिजाम तो बुत बन वहीं खड़े होते इसकी आहट महसूस कर थूक अंदर डेली थी। समझ नहीं आता तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? हिजाम, तुम तो मोहब्बत के दावे करते हो ना। इस दुनियादारी छोड़ हिजाम को लो दिमाग पर सवार किया। हिजाम का दिल मध्यम से तेज तेज धड़क रहा था। वो कैसा कत्ल कर रहा था अपने जज्बात को, बस वही जानता था। इसने सीपल आंखें बंद कर कमरे से बाहर दौड़ लगाने की कोशिश की। रुको हिजाम, इर्ज ने शर्ट से दबोचते सफर रोका था। प्लीज इर्ज, ये चेंज करो, तुम्हें यूं देखकर मुझे कुछ कुछ होता है। सारे जज्बात सच बताते वो आंखें खोलना ही भूल गया था। इर्ज को तो इसकी बच्चों जैसी नर्वसनेस पर हंसी आई थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मुझ पर गुस्सा करते हो, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मगर फिर भी तुमने मुझे हर्ट किया। हिजाम ने डर से आंखें खोली तो इर्ज को अपने चेहरे पर झुका शौकी से दांत दिखाते पाया। वो डर से चीख पर चीखा था। आ, 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 तुम भूत हो, अभी इधर तो अभी उधर। तुम खूबसूरत भूत नहीं हो। हिजाम चीखते पीछे हुआ था। इर्ज की हंसी कंट्रोल से बाहर थी। अच्छा चेंज करती हूँ, तुम डरो तो मत। हिजाम ने एक आंख खोली तो सामने कोई नजर न आया। फिर इसने दूसरी आंख भी खोली तो पूरे कमरे को देखा तो कोई नजर न आया। वो समझ गया था इर्ज चेंज करने चले गई है। आज एक रोमांटिक सीन हो जाना चाहिए था, हम दोनों में, जाने मन प्लस खूबसूरत भूतनी। मगर हाय अफसोस, मैंने यूं ही ये सब ड्रामा किया। वैसे लग प्यारी रही थी, बिल्कुल हॉट, और मुझे हॉट लड़कियां बहुत पसंद है। उफ, इर्ज कितनी हार। बड़े मजे लेकर कहता जब वापस मुड़ा, सामने इर्ज पेट पर हाथ रखे गुस्से के नक्शदान खड़ी नजर आई थी। इसकी बात पर इर्ज ने सुन ली थी। हिजाम का मुंह खुला ही रहा था। हारा वो दिल की बात बताकर अब पछता रहा था। इससे तो एक लफ्ज हॉट भी नहीं बोला जा रहा था। इर्ज ने घूरते कदम आगे बढ़ाए। हॉट कुड़ियां पसंद है तुझे, वो पंजाबी में कहती। हिजाम का कान पकड़ चुकी थी। मैं 5 मिनट में ड्रेस चेंज कर आती हूँ, तुम मुझे बाहर घुमाने लेकर जाओगे, सुना तुमने? वो जरा झुकते आहें भर रहा था। इर्ज ने इसका कान छोड़ बात की तरफ रुख किया था, जबकि हिजाम अपना कान सुलहाते इसको जाते देख रहा था। आज पहली बार इसे कुछ मांगा था हिजाम से, पहली बार। जाने मन, तुम्हें तो बहुत जल्द अपना बनाकर छोड़ूंगा। बस एक बार दिल का इलाज करवा लेने दो, तब तक की शादी है। बस तुम्हें नहीं पता, मगर जाने मन, मैं बहुत ही बेशर्म हूँ तुम्हें चाहने के मामले में। बस एक बार दिल का बंदोबस्त हो जाए, बहुत मोहब्बत करूंगा अपनी पागल बीवी से, हमेशा दिल से लगा कर रखूंगा। खुश रहोगी मेरे साथ। अभी जिन जज्बात से इनकार किया था इसने, बस अपने इलाज की वजह से। वो मुकम्मल ठीक हो जाना चाहता था, तभी तो पाकिस्तान की टिकट रखी थी। इसको पता चला था कि रुपए के डॉक्टर दिल के बाईपास के इलाज में माहिर है और काबिल है, और उन्होंने हिजाम का केस ले लिया है। इसलिए वो जल्द से ठीक हो जाना चाहते थे, सिर्फ अपनी इर्ज के लिए। वरना वो चाहता था कि न्यूयॉर्क से पाकिस्तान इसकी लाश ही हवेली जानी चाहिए। तभी तो वो 2 साल से इलाज नहीं करवा रहा था, सिर्फ वजह अपने बाप से इतनी नफरत थी इस हिजाम को। मगर अब मोहब्बत मिल गई थी, अपने महबूब के लिए जिंदगी खरीदना चाहता।